चलिए पहला वाला बताइए, बोलते जाइएगा, उसको जो है समझते जाएंगे। हल्का हल्का बोर्ड पर थोड़ा थोड़ा हिंट भी कर देंगे। मिस्टर मिस्टर राजीव एंड सूरज क्या स्टार्ट किया है? बिजनेस। स्टार्ट किया है बिजनेस। कैसे कैसे स्टार्ट किया है? पैसा देकर कितना कितना कैश दिया है? 10,50,000, 8,40,000। इसका डेबिट साइड क्या आएगा? डेबिट साइड आएगा रिटर्न कैश। कितना कैश आएगा? टोटल कैश का मतलब हुआ कि सब जुट जाएगा, ये तो पता है, हाँ इसलिए एक्सरसाइज में किए हैं। हाँ तो इसमें आपका कैश का जो अकाउंट है क्या करेंगे? उसको जोड़ देंगे, हाँ ठीक है। 18,90,000। उसको क्या करेंगे अभी हल करना नहीं है, हमको बस हिंट खाली कर रहे हैं। कोई सा विद्यार्थी इसको समझ में मैसेज को समझ में नहीं आया, ये समझ लेगा। तो इसमें कैश में क्या करना है, इसमें कैश को इसमें आप जो है जोड़ दीजिएगा, हाँ है ना। और यहाँ पर लिख दीजिएगा। और क्रेडिट साइड में क्या बनेगा? जो आ रहा है। आपका जिसका पूंजी लगा है मिस्टर राजीव एंड मिस्टर सूरज, हाँ तो यहाँ पर क्या बनेगा? राजीव का, और सूरज का। है ना, और सूरज का, दोनों के नाम से क्या बनेगा? अलग अलग कैपिटल का अकाउंट बनेगा और अमाउंट उसके सामने क्रेडिट साइड। लिख देंगे, ठीक है ना। अमाउंट उसके सामने अलग अलग लिखा जाएगा, है ना। कैश कैश के सामने यहाँ लिखा जाएगा, टोटल जोड़ ठीक है ना। हाँ, कैश का जोड़ करके लिख दीजिएगा और बाकी इसके सामने अकाउंट अभी अपना अमाउंट जो है लिखा जाएगा, ठीक है। पार्टिकुलर DR CR। नंबर 2 वाला बोलिए। पार्टनर डिपॉजिट कैश इनटू सिंडिकेट बैंक। हाँ, सिंडिकेट इसका क्या होगा बोलिए? पार्टनर डिपॉजिट कैश। बोलिए, आप 10 मिनट लेट आए, बोलिए क्या बनेगा नंबर 2 वाला? पार्टनर डिपॉजिट कैश इनटू नंबर 2 वाला में डेबिट साइड क्या आएगा? डेबिट साइड। जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, ठीक है। पूरा कोई जवाब नहीं देना, समझ में सबको आना चाहिए, नहीं कि एक आदमी समझ रहा है बाकी सब पीछे पीछे जो है हाजी हाजी कर रहा है, वो नहीं करना है। अब बोलिए क्या होगा उसका नंबर 2 वाला का? नंबर 2 वाला में आपका होगा बैंक का अकाउंट। पैसा कहाँ जमा हो रहा है? बैंक। बैंक रिसीव कर रहा है। यहाँ पर अभी मैं बताया थोड़ा देर पहले कि यहाँ पर पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, खाता खुला उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सीधे देखना है कि हमारा बिजनेस से पैसा निकल के कहाँ गया? बैंक। तो बैंक में गया। तो यहाँ बैंक का अकाउंट क्या होगा? डेबिट साइड होगा। क्रेडिट साइड क्या होगा? अब गया तो गया क्या, है ना, कैश गया है तो फिर कैश होगा, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है और कैश कंपनी से जा रहा है ना। बार बार गोल्डन रूल बताने की जरूरत नहीं, अब सबको समझ में आ गया होगा धीरे धीरे, है ना। तो ये आपका हो गया नंबर 2 वाला, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर नंबर 3 कह रहा है कि पार्टनर जो है गुड्स परचेज किया है, कहाँ से? प्रताप एजेंसी से 8,80,000 रुपये का गुड्स परचेज किया है और 25% अमाउंट जो है दिया है ना, यानी कि 75% पैसा नहीं दिया है। 75% नहीं दिया है, 25% दिया है। इसमें क्या बनेगा? इसका डेबिट साइड क्या बनेगा? डेबिट साइड तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि परचेज का अकाउंट बनेगा, एकरा में कोई डाउट नहीं है ना। कितना का है? 8,80,000 रुपये का बनेगा। अब लेकिन क्रेडिट साइड क्या बनेगा? फिर 25% जो दिया है पहले उसका एंट्री करेंगे। क्या दिया है? कैश दिया है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो कैश कितना आता है इसमें? इसका 25% 2,20,000 इतना ना होगा जी। बाकी जो पैसा रह गया 75% वो कौन लेगा? वही लेगा। प्रताप एजेंसी लेगा, हाँ है ना, वो लेनदार है, ठीक है। क्रेडिट साइड तो आएगा क्रेडिट साइड आएगा, लेनदार है ना। क्रेडिटर माने लेनदार, बस समझ में आ रहा है ना। क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट साइड ही आता है, ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर है तो क्रेडिट साइड आएगा पार्टी अगला। तो पार्टी का नाम लिख करके बाकी जो पैसा बच गया आपका 6,60,000 वो डाल दीजिएगा, ठीक है। नंबर 4 में लिखिए।
नंबर 4 क्या कहता है? पार्टनर एक चेक इशू किया है 3,50,000 रुपया का, किसको? प्रताप एजेंसी को, क्योंकि अभी अभी जो है ये 6,60,000 रुपया जो है बाकी है देना, है ना? तो 6,60,000 में 3,50,000 का एगो चेक काट के दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? अभी चेक कौन ले रहा है? चेक कौन ले रहा है? प्रताप एजेंसी ले रहा है। प्रताप एजेंसी डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट होगा, क्योंकि रिसीवर नहीं है वो। तो क्लियर है कि रिसीवर डेबिट साइड होता है, तो प्रताप एजेंसी यहाँ पर डाल दीजिएगा, है ना? प्रताप एजेंसी डेबिट साइड डाल दीजिएगा। बाकी जो अमाउंट कितना है? 3,50,000 रुपये, ठीक है। और 2 में कौन रहेगा? 2 में चेक दिया है ना, तो 2 में बैंक का नाम आएगा। स्पष्ट है यहाँ पर कि सिंडिकेट बैंक इस एक्सरसाइज में आया है, तो यहाँ पर पूरा स्पष्ट है, कोई तरह का डाउट नहीं है। नंबर 5 क्या कहता है? चैरिटी हम लोग पहले बनाए हैं और स्पष्ट है एकदम कि चैरिटी माने चंदा, चंदा माने खर्च। खर्च किधर होगा? डेबिट साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंख बंद करके चैरिटी का अकाउंट डेबिट साइड बनाओ। किसी भी प्रकार का चंदा अगर है, खर्चा है, तो क्या करेंगे? उसको डेबिट साइड आंख बंद करके बना देंगे। एकरा में कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब चैरिटी जो दिया गया है यहाँ पर कहीं पर हाँ जिक्र है, कैश का जिक्र कर दिया है। अगर जिक्र नहीं रहता तभी कैश डालते, अब जिक्र है तो पूरा कॉन्फिडेंट है एकदम, है ना, कि कैश ही होगा। तो यहाँ पर 1,000 रुपये डाल दीजिए। नंबर 6, पार्टनर rented a building and paid security deposit 1,20,000 by a check। यहाँ पर क्या हुआ है कि पार्टनर यानी कंपनी का मालिक है ना, हम लोग 2 आदमी मिलकर बिजनेस स्टार्ट किए हैं। तो हम दोनों मिलकर के क्या किए हैं? एक रेंट वाला बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग जो है रेंटेड किए हैं। जैसे मान लिया जाए हमको जाना है पटना, तो हम क्या करते हैं? कार रेंट करते हैं। हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हम क्या करेंगे? कार रेंट करेंगे, और उस गाड़ी का खर्चा उसको हम देंगे। भाई हमको पटना पहुंचा दो, कितना लेगा? तो हम 3,500 रुपया लेंगे, ठीक है। 3,500 रुपया लिया, हमको पहुंचा के चला है। तो क्या किया? कार को हम रेंट किए, खरीद थोड़ी लिया 3,500 रुपया उसको, है ना, उसका खाली काम था पहुंचा के चलाना। तो ऐसे मान लिया जाए बाजार में दुकान है, दुकान हमारा नहीं है, तो हम क्या किए? दुकान को रेंट पर लिए। रेंट पर लेते हैं तो कोई मालिक होता है जो कहता है एडवांस दीजिए, कोई कहता है नहीं रहल दीजिए, खाली महीने महीने किराया दीजिएगा। तो एडवांस किस लिए लिया जाता है? कि एडवांस लेकर के वो अपना वो प्रॉफिट कमाता है, वो पैसा वो कहीं और लगा देगा, वो है ना, कहीं और यूज कर लेगा। दूसरी बात क्या है कि वो पैसा का आपको ब्याज नहीं मिलता है। आप अगर मान लिया जाए कोई दुकान लिए नाथनगर में, तो मालिक बोला कि हमको 2 लाख रुपया एडवांस चाहिए, ठीक है। आप 2 लाख रुपया उसको दिए, जो एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट में लिखा गया कि फलना डेट को फलना आदमी जो है हमारा दुकान आज से ले रहा है, आज से जो है वो दुकान का किराएदार है, 2 लाख रुपया एडवांस दिया है, महीना किराया हो गया 3,000 रुपये, ठीक है। आयो लिखा गया कि हर साल जो है 10% बढ़ेगा, 10% 5% जो भी लिखा गया एग्रीमेंट में कि हर साल बढ़ेगा, क्लियर हो गया। लेकिन कहीं ये नहीं लिखाता है कि जो एडवांस दिया है उस पर हमको कुछ 5% ब्याज मिले, वो आपको 1 रुपया ब्याज नहीं देगा। आप जितना आज दिए हैं 20 साल बाद अगर दुकान छोड़िएगा तो 20 साल बाद भी आपको पैसा उतने मिलेगा। अगर आप कहीं उस पैसा को एफडी करते तो आपको 7% 8% मिलता है। एफडी वही होता है फिक्स डिपॉजिट। अब बोलिए 7 से 8% कौन खाया? मालिक खा गया, तो आपको पैसा नहीं मिला, जितना आप दिए उतने हैं। अब जिस दिन दुकान छोड़िएगा तो पैसा आपको देगा तभी आप दुकान छोड़िएगा, ऐसा छोड़िएगा दुकान। एडवांस जो दिए भैया हमारा वापस करो, तो हम जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब वो एडवांस कौन देगा? मालिक नहीं देगा आपको। अब मालिक जो दूसरा आदमी को दुकान दे रहा है, अब उससे वो पैसा ले लेगा, अब उससे पैसा लेके आपको दे देगा। यानी मालिक के मजा है, अगर घरे से 1 रुपया लगना नहीं, 8 रुपया उसके पास आ रहा है। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है
इकाई नंबर में है, 17। नंबर 6 में, 6 में है जी। हाँ, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो अकाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे अभी हमारा जो निकल गया वो क्या कहलाएगा, एक प्रकार का डेबिट। खर्ची तो है। हाँ, डेबिट। अभी वो आ रहा है, वो हाँ, 8 साल में आवेगा, 10 साल में कि 20 साल में। दूसरी बात है कि उस पर हमको 1 रुपया ब्याजो नहीं मिल रहा है, इनकम भी नहीं हमको हो रहा है, तो एक प्रकार का हमारा खर्च ही तो हो गया वो। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड करेंगे। और क्रेडिट साइड क्या करेंगे, 1,20,000 रुपया बाई चेक ने दिए हैं, तो 1,20,000 रुपया बाई चेक दिए हैं, तो यहाँ पर चेक का नाम डालिएगा, बैंक का नाम, है ना। और डेबिट साइड क्या बनेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, बाकी यहाँ पर डाल दीजिएगा टू बैंक अकाउंट, जो भी है सिंडिकेट है या जो भी है, अपना अमाउंट सामने डाल दीजिएगा। नंबर 7, ठीक है। अब यहाँ पे स्पष्ट है कि फॉलोइंग एक्सपेंस जो होता है वो किस साइड होता है, डेबिट साइड। है ना। जितना भी प्रकार का एक्सपेंस है वो सब डेबिट साइड होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी एक्सपेंस को लगातार जो है ना, आपका रेंट है, ऑफिस मेंटेनेंस है, और क्या है, स्टाफ वेलफेयर है, और क्या है, सेमिनार एक्सपेंस है। ठीक है, इस सब एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लाइन से लिख देंगे। और क्रेडिट साइड क्या करना है, अब सबका भुगतान कैसे हुआ है, एक्सपेंस का भुगतान तो कैश में हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ कि पेड कैश। ठीक है, तो यहाँ पे आंख बंद करके हम क्या करेंगे, टू कैश डाल देंगे। लेकिन अब टू कैश का अमाउंट किधर पड़ेगा, क्रेडिट साइड। कैसे पड़ेगा, सबको जोड़ के। ठीक है, तो आपका नंबर 7 भी यहाँ पर क्लियर हो गया। अब नंबर 8, ठीक है, नंबर 8 बहुत ही आसान है ना। नंबर 8 में क्या हुआ है, सेल्स हुआ है सामान। ठीक है, इतना का सामान सेल्स हुआ है, उसमें कुछ पैसा आया है, कुछ चेक आया है, कुछ पैसा बाकी भी रह गया है। तो इस तरह का मनी ट्रांजेक्शन बहुत सॉल्व किया है, बाकी बकाया वाला किया है ना। ये कैसे बनेगा, इसको बनाने के लिए क्या ट्रिक है इसका, सेल्स वाला हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले क्रेडिट साइड का एंट्री कर दो। ठीक है, कितना का है, 9,30,000 रुपये। ठीक है, अब देख रहे हैं कि अपना का सामान अब बेच दिए, कैश कितना आया, 4 लाख डेबिट साइड में, कैश में, और चेक में 3 लाख 4 लाख पूरे है, पूरे 4 लाख रुपया आया है। उसके बाद क्या आया है, चेक से 3.5 है ना, यहाँ पर सिंडिकेट बैंक से आया पैसा, सिंडिकेट बैंक में पैसा आपका आया है कितना, 3,50,000 रुपये। अब 4 3 7,50,000 रुपया आया है, सामान कितना लिए हैं, 2,30,000। कितना बाकी रह गया, पैसा कौन लेगा, हम सामान बेचे हैं। ठीक है, तो पैसा हम लेंगे, लेकिन देगा कौन, देनदार कौन है, देनदार समझ में आ रहा है ना। हम सामान बेचे हैं, जिसको हमारा देनदार हुआ ना, रतन एजेंसी देनदार यानी हमको देगा। देनदार मने क्या होगा, देनदार मने जो देगा, और लेनदार मने जो लेगा, यही ना है। तो हम सामान जब बेचे रतन एजेंसी को, तो हमको पैसा देगा, यानी हमारा जो देनदार हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में डेबिटर। ठीक है, अब डेबिटर का एंट्री कहाँ होता है, डेबिट साइड में। नाम तो स्पष्ट है, डेबिटर मने डेबिट साइड, क्रेडिटर मतलब क्रेडिट साइड। ठीक है, इसका ट्रिक है, याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आंख बंद करके क्या करेंगे, फिर किसका नाम डालेंगे, रतन एजेंसी का नाम डालेंगे। ठीक है, तो नाम है रतन एजेंसी। अब जो पैसा रह गया है माइनस करके, है ना, कितना आएगा, ये आपका आता है 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये रतन एजेंसी देगा, लेगा नहीं, देगा तो हम देगा। बात समझ में, हम माल बेचे हैं तो हम ही लेंगे। ठीक है, हमें तो लेना है। ये आपका हो गया, आगे लिखे फटाफट जल्दी से। एक्सरसाइज नंबर 10, 9 तो हो गया। अब 9 को बनाने के लिए एक पन्ना छोड़ दीजिए। ठीक है ना, 9 को सॉल्व करने के लिए एक पन्ना 1.5 पन्ना छोड़ दीजिए आराम से, और 1.5 पन्ना छोड़ करके आगे लिखिए। सॉल्व करिएगा, काट पीट करके 1.5 पन्ना लगेगा।
नंबर 10 लिखिए। मिस्टर आदित्य, इसको समाप्त करते हैं यहाँ पर आज।